नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग होनी है, उसी पर सबसे पहले बात करते हैं। गोल्ड, टेक्सटाइल, फुटवेयर पर कितना जीएसटी लगेगा, इस पर फैसला आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो जाएगा। इनके अलावा बिस्किट, एग्रीकल्चर, मशीनरी और बीड़ी पर भी जीएसटी की दरें तय होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोने पर जीएसटी की दर 5% हो सकती है, लेकिन ज्वेलरी संगठनों को इस पर सख्त ऐतराज है। इंडस्ट्री चाहती है कि गोल्ड पर 1.25% जीएसटी रखा जाए, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि गोल्ड पर जीएसटी की स्पेशल कैटेगरी नहीं बनेगी। इसके अलावा 100 रुपए किलो से कम दाम वाले बिस्किट पर 12% और उससे ऊपर की कीमत वाले बिस्किट पर 18% जीएसटी रेट मुमकिन है। हैंडीक्राफ्ट पर 18% के रेट से जीएसटी लग सकता है। और बात करने के लिए आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, कितनी अहम होने वाली है जीएसटी काउंसिल की आज ये बैठक, खासकर नजर गोल्ड पर रहने वाली? देखिए, 15वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक इस मायने में अहम है क्योंकि इसमें जो 6 सेक्टर जिन पर श्रीनगर में फैसला नहीं हो पाया था उस पर फैसला होगा, जिसमें महत्वपूर्ण सेक्टर अगर देखें तो एग्री इक्विपमेंट्स है, टेक्सटाइल है, टोबैको है, बीड़ी सिगरेट को लेकर है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है गोल्ड है। इसके अलावा अगर देखें तो फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन तमाम सेक्टर्स पर अभी जीएसटी की दर तय नहीं हुई है, उस पर दर तय होगा। साथ ही साथ जो सेस लगाना है, सेस कितना लगाना है, उसको भी लेकर जो बैठक हो रही है उसमें चर्चा होगी और इस पर कोई डिसीजन संभव है। तो ये मोटा मोटी बैठक का खाका है। इसके अलावा जो इतने दिनों में तमाम जो एग्रीड पार्टी, जो लोग भी इस जीएसटी रेट से प्रभावित हैं, उनके जो मेमोरेंडम्स, उनके जो रिप्रेजेंटेशंस आए हैं मिनिस्ट्री के पास और डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर के पास, उस पर भी चर्चा होगी। जो एक बात हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो हो रही थी हाइब्रिड की। इस हाइब्रिड कार्स को लेकर जो टैक्स लगाया गया है, सीमेंट की जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है उसको लेकर, तमाम जो चीज़ों पर, सैनिटरी नैपकिन एक अलग मुद्दा है जिसको लेकर महिलाओं ने इशू बनाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर भी एक बार फिर से चर्चा होगी और जो बैठक हो रही है उसमें हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों पर कोई राहत मिले। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है गोल्ड का। गोल्ड पर लगातार राज्य कह रहे हैं कि उस पर हायर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन जो वित्त मंत्रालय है उसके हिसाब से इस पर 5% का प्रपोजल जा सकता है। चलिए, शुक्रिया आलोक इस सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करना चाहती है, लेकिन छोटे से लेकर बड़े व्यापारी जीएसटी से जुड़ने को लेकर उलझन में। व्यापारियों को एक साथ कई फॉर्म भरने होते हैं, लेकिन व्यापारियों की इस दुविधा को दूर करेगा केंद्र सरकार का 34 जीएसपी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर्स, जो पूरे देश के व्यापारियों को सरल तरीके से जीएसटी फाइलिंग भी करवाएंगे, साथ ही समय पर जीएसटी रोल आउट कराने में भी मदद करेंगे। अहमदाबाद के हेमंत शाह मशीनरी पार्ट्स कारोबार से जुड़े हैं। जीएसटी आने से पहले वो इससे जुड़ी सभी शर्तों को पूरा कर लेना चाहते हैं। समय पर कोई टैक्स पेयर जीएसटी में अपना फाइलिंग कर देगा तो उनको बोनस भी मिलेगा और इस बोनस रेटिंग के आधार पर उनको अपने बिजनेस को सरल करने में आसानी मिलेगी और टैक्स चुकाने में भी आसानी होगी। सरकार उनको फायदा भी देगी, लेकिन ये काम हेमंत शाह ने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जरिए कराया है, जो सरल सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी प्रक्रिया व्यापारी की ओर से कर देता है। इसे जीएसटी रोल आउट के वक्त वो आसानी से अपना काम वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट से जीएसटी में कन्वर्ट कर पाए। केंद्र सरकार ने पूरे देश में ऐसी 34 जीएसपी को मान्यता दी है, जिसमें टैली, टीसीएस, ईएनवाई, डेलॉइट, सिग्नेट, टैक्समैन जैसी 34 कंपनी हैं, जो छोटे, मंझोले और बड़े कारोबारियों को जीएसटी में सरल तरीके से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका देगी। देखिए, अगर रिटर्न की बात करें हम, तो नॉर्मल टैक्स पेयर को पर मंथ 3 रिटर्न भरने हैं, अमाउंटिंग 36 रिटर्न पर ईयर प्लस एनुअल रिटर्न, तो टोटल 37 रिटर्न्स। लेकिन जीएसटी आने के बाद में कंप्लायंस रिजीम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उसके एड ऑन बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। जैसे कि जीएसटी अपना एक टैक्स पेयर रेटिंग देगा। जीएसटी में ई पेपर वर्क काफी बढ़ जाएगा, साथ ही रियल टाइम अपडेशन भी जरूरी होगा। हर व्यापारी को हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे। साल के 36 और 1 एनुअल रिटर्न मिलाकर कुल सालाना 37 रिटर्न फाइल करने होंगे। इसके अलावा जीएसटी के तहत अनुपालन जरूरी होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने पहले से गुड्स एंड सर्विस सुविधा प्रोवाइडर को नियुक्त किया है, ताकि व्यापारियों का काम आसान हो जाए। GST is a good tax reform, but
it is little technically complicated. So to make the things easy, we are going to use the Taxman software so that our things work properly. देश में करोड़ों कारोबारी हैं जो सरकार को कर देते हैं और ये सभी व्यापारी इस जीएसटी के नेट में आने वाले हैं। अगर इन व्यापारियों को जीएसटी के ऊपर विश्वास होता है तभी जाकर सरकार का उद्देश्य पूरा होगा और देश को ज्यादा से ज्यादा कर मिलेगा। लेकिन इसके लिए टैक्स प्रक्रिया आसान करनी होगी, जिसमें ये जीएसपी अहम भूमिका अदा करते हैं। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन टैक्स पेयर के लिए कई सारी एरर भी इसमें मौजूद है। ऐसे में देश के 34 जीएसपी की भूमिका भी काफ़ी अहम रहेगी, जिसके चलते जीएसटी समय पर लागू भी हो जाएगी। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।